भक्तों नमस्कार। आप एक बार पुनः संतोषी माता की कृपा से मेरे इस चैनल पर आमंत्रित हैं। आज मैं आपको शुक्रवार व्रत कथा की संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें पूजन विधि, उसके बाद प्रसाद क्या चढ़ाएं, क्या संकल्प लें आदि की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुक्रवार का व्रत मुख्य रूप से मां संतोषी को समर्पित होता है। यह व्रत सुख शांति, धन धान्य, मनोकामना पूर्ति और पारिवारिक सौहार्द के लिए किया जाता है। महिलाएं तथा पुरुष दोनों यह व्रत रख सकते हैं। आमतौर पर 16 शुक्रवार तक यह व्रत किया जाता है, लेकिन आप 11, 21 या आपकी जो भी मनौती हो उतने शुक्रवार तक ये कर सकते हैं। भक्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब आप ये व्रत कर रहे होते हैं, उस अवधि में खट्टी चीजें बिल्कुल ही सेवन न करें, जैसे इमली, नींबू, अचार आदि का। तो सबसे पहले भक्तों हमें यह जानना आवश्यक है कि इस व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होंगे। तो आपको चिंता नहीं, मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आप माता संतोषी की एक मूर्ति लें। लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए लें। गुड़ और भुने हुए चने प्रसाद के रूप में आप लें। जल से भरा कलश या पात्र होना चाहिए। घी का दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती। उसके बाद लाल पुष्प, कुमकुम, अक्षत, चंदन, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, आरती की थाली, घंटी, रौली और मौली। तो ये सभी आवश्यक चीजें हैं, सामग्री हैं, पूजन सामग्री हैं, जिसे आप व्रत आरंभ करने के पहले ही व्यवस्था कर लें। अब भक्तों, इसके पूजन की विधि बताते हैं कि पूजन का आरंभ आप कब करेंगे। तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से व्रत शुरू करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर की सफाई करें। पूरे घर को साफ करके उसमें गंगा जल छिड़कें। पूजा स्थल तैयार करें। पूजा स्थल के लिए घर के ईशान कोण या पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर मां संतोषी की मूर्ति स्थापित करें। उसके सामने जल से भरा पात्र रखें और उस पर गुड़ चने की कटोरी रखें। उसके बाद भक्तों आप संकल्प लें। मां के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें और आप जितने मनौती मांगे हैं, जितने शुक्रवार करने की मनौती मांगे हैं, उतने शुक्रवार करने का संकल्प लें। अब भक्तों, आवश्यक है कि आप पूजन कैसे करेंगे। तो पूजन की शुरुआत सबसे पहले मां को स्नान कराएं, जल से तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, चूरे चने का प्रसाद चढ़ाएं, मंत्र जाप करें। मंत्र में आप ओम संतोषी नमः या जय संतोषी माता का जाप करें। कथा पढ़ें या सुनें। आप चाहें तो मेरे इस वीडियो से भी कथा सुन सकते हैं। पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। फिर मां संतोषी की आरती करें। अब आप व्रत जब तक करें, दिन में एक बार फलाहार या बिना नमक का भोजन करें, लेकिन भक्तों याद रहे खट्टी चीजें कभी न खाएं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें। एक चीज ध्यान रहे भक्तों कि जब आप व्रत कर रहे होते हैं तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। तो व्रत के दौरान क्रोध, चुगली आदि से दूर रहें। तो आइए भक्तों, अब हम शुरू करते हैं माता संतोषी की कथा। कथा इस तरह से है कि प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ी माँ के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और छोटा बेटा कुछ नहीं करता था। बड़ी बहुएं मेहनत करती, लेकिन छोटी बहू को सास ज्यादा काम करवाती और कम खाना देती। एक दिन छोटा बेटा परदेश कमाने चला गया। पति के जाने के बाद सास ने बहू पर और अत्याचार बढ़ा दिए। बहू को सूखी रोटी
और फूटे नारियल में पानी मिलता था। एक दिन बहू लकड़ी लेने जंगल गई। रास्ते में उसने कई स्त्रियों को पूजा करते देखा। पूछने पर पता चला कि वे संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। बहू ने व्रत का विधान पूछा और श्रद्धा से 16 शुक्रवार व्रत शुरू किया। गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया। माता की कृपा से पति का पत्र और धन आया। पति धन लेकर लौटा। उद्यापन के समय बहू ने जेठानियों के बच्चों को भोजन पर बुलाया। जेठानियों ने बच्चों को खटाई मांगने को कहा ताकि व्रत टूट जाए। बच्चों ने खटाई मांगी। बहू ने उन्हें पैसे देकर खटाई खिलाई। माता क्रोधित हुई और पति को फिर संकट में डाल दिया। बहू ने माता से क्षमा मांगी। माता पुनः प्रसन्न हुई और सब कुछ सुखी हुए। इस प्रकार संतोषी माता की भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो भक्तों बोलो एक बार संतोषी माता की जय। तो भक्तों जब आपका व्रत पूरा हो जाए, यानी कि आप जितने मनौती मांगे हैं उतने शुक्रवार आप व्रत कर लें, तो इसका उद्यापन भी करना आवश्यक है। तो उद्यापन के लिए आप अंतिम शुक्रवार को विशेष पूजा करें, खीर पूरी या हलवा चढ़ाएं, 7 छोटे बालकों को भोजन कराएं, दक्षिणा और प्रसाद दें, सुहागिन महिलाओं को प्रसाद वितरित करें, आरती के बाद स्वयं भोजन करें, व्रत पूरा होने पर माता को धन्यवाद दें। यह व्रत श्रद्धा से करने पर मां संतोषी सभी कष्ट दूर करती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो भक्तों एक बार बोलो जय संतोषी माता की जय। तो भक्तों उम्मीद करते हैं कि आप शुक्रवार व्रत कथा से सभी से संबंधित सभी जानकारी आप प्राप्त कर लिए होंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह लाभकारी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।